अगली एक तहरीर है मोहम्मद साजिदुर रहमान साहब की, मोहब्बत में गिरफ़्तार नौजवान, नस्ल और तलाक़ की बढ़ती हुई शरह। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आर्टिकल वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से हासिल होने वाली रकम अल ख़ातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत पर खर्च की जाएगी। लिखते हैं, मेरे एक इंतहाई अज़ीज़ को एक लड़की से मोहब्बत हो गई। दिन रात फ़ोन पर लंबी गुफ्तगू और सुबह शाम महबूबा की गली के चक्कर लगाना। जब भी मुलाकात होती उसे ही हसीना के बारे में गुफ्तगू करते हुए पाया। हर वक्त ख्यालों की दुनिया में रहता। खैर, वक्त गुजरता गया और बात लैला मजनू के घर वालों तक जा पहुंची। जब दोनों जानिब भड़कती आग को देखा तो मुज़ाहमत की बजाय शादी की तैयारियां शुरू कर दी गईं। शादी की रस्म खूब धूमधाम से हुई। प्रेमी जोड़े के दरमियान होने वाली गुफ्तगू और अंदाज को देखकर तकरीब में आए शख्स मेहमान ना सिर्फ रश कर रहे थे बल्कि इनके लिए अच्छे मुस्तकबिल और खुशहाली की दुआएं मांग रहे थे। शादी के चंद माह बाद उस अजीज़ से मुलाकात हुई और भाभी के बारे में पूछा तो उसके लहजे में चाशनी और आंखों में चमक नहीं थी। वो मेरी बात सुनते ही अफसुर्दा हो गया। काफ़ी टाल मटोल के बाद मौसूफ ने बताया, लैला नाराज़ होकर मेके चली गई है। इस बात पर मुझे हैरानी हुई, मगर मौके की मुनासबत को देखते हुए मैंने उसे तसल्ली दी और घर की राह ली। चंद दिन बाद मालूम हुआ कि लैला के घर वालों की जानिब से दबाव और अदालती अहकामात के बायस मजनू ने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए हैं और यूं महज 7 माह गुजरने के बाद एक प्यार की कहानी मुकम्मल हो गई। लेकिन आखिर ऐसा क्या वाक़या पेश आया कि दोनों की बरसों की मोहब्बत छोटी छोटी रंजिशों के सामने टिक ना पाई। काफ़ी गौर व फिक्र और तहकीक करने के बाद इस गुत्थी को सुलझाने में मदद मिली। इस बात में कोई शक नहीं कि मोहब्बत एक फितरी अमल है और हमारे दीन इस्लाम से मोहब्बत का गहरा रिश्ता है। अखुवत, रवादारी और इसार मोहब्बत की अहम जुज़ हैं, लेकिन दौर हाज़र में प्यार या मोहब्बत जैसे पाकीज़ा रिश्ते भी बहुत जल्द दरार पड़ जाती हैं। प्यार करने वालों और एक दूसरे पर जान निछावर करने वालों की शादियों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। शादी की बाद की बहस से पहले अगर मोहब्बत का जायज़ा लें तो इसमें अखुवत, रवादारी और इसार की बजाय फ़िल्मी डायलाग और तोहफ़े तहाइफ का ज़्यादा अमल दखल होता है। दोनों प्रेमी ये समझते हैं कि शादी के बाद ज़िंदगी किसी ड्रामे या फ़िल्म के किरदार की तरह हंसी खुशी गुजर जाएगी, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स होती है। चंद दिनों में परवान चढ़ने वाली मोहब्बत के नताइज का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ज़िला रावलपिंडी की 31 फैमिली और सिविल अदालतों ने रवा साल के पहले 5 माह 1 जनवरी से 31 मई तक मजमूई तौर पर 1794 ख़वातीन के हक़ में तलाक़ की डिग्रियां जारी की हैं। तलाक़ हासिल करने वाली ख़वातीन में पसंद की शादियां करने वाली ख़वातीन की अक्सरियत है। इनकी ये शादियां 4 माह से 1 साल में ही नाकाम हो गईं, जबकि इस अरसा में मजमूई तौर पर 2693 ख़वातीन ने तलाक़, हक़ महर, ख़र्चा, सामान जहेज़ की वापसी, बच्चों की हवालगी के मुकदमात दर्ज कराए। पहले 5 माह में मजमूई तौर पर 118 ख़वातीन घरों से भाग कर दारुल अमान, दारुल फलाह पनाह के लिए गईं। इस साल से रावलपिंडी में तलाक़ की शरह में अब तक रिकॉर्ड इजाफा नोट किया गया है। तहरीर का मकसद मोहब्बत की शादी को गलत साबित करना नहीं, बल्कि दौर हाजिर में शादी के बाद पेश आने वाले मसाइल के बारे में आगाही फराहम करना है। हमारे माशरे में मोहब्बत के शिकार नौजवान ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, लेकिन शादी होने के बाद जब इनके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ पड़ता है तो हकीकी ज़िंदगी इनके इंतहाई तकलीफ़देह साबित होती है। अगर ख़वातीन का जायज़ा लें तो मोहब्बत में बग़ैर सोचे समझे न जाने कैसे कैसे दावे किए जाते हैं। मसलन तुम्हारे साथ झोंपड़ी में रह लूँगी वगैरह। ये दावे अक्सर इस वक्त किए जाते हैं जब लड़की किसी अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती हो, जबकि नौजवान मिडिल क्लास घराने का चश्मो चराग हो। घर से भागकर शादी करने के बाद चांद तारे तोड़ने के दावे करने वालों को दिन में तारे नज़र आ जाते हैं और चंद दिन बाद ही दोनों का एक साथ रहना मुहाल हो जाता है, क्योंकि लड़की की ज़रूरियात को पूरी करना
इस मिडिल क्लास मजनू के बस में नहीं होता और बात तलाक तक जा पहुंचती है और यूं लड़की की बाकी मानदा ज़िंदगी दारुल अमान और फलाही इदारों में तंगदस्ती और कसम पुरसी की हालत में गुजर जाती है। शादी में नाकामी की एक और वजह मोहब्बत के आगाज़ में दोनों प्रेमी खुद को बेऐब समझते हैं और एक दूसरे की कमज़ोरियों और ख़ामियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन शादी के बाद कुव्वत बर्दाश्त न होने के बायस नफ़रतें जन्म लेना शुरू कर देती हैं और अक्सर नौजवानों की मोहब्बत की बुनियाद ही झूठ पर टिकी होती है। शादी की खातिर अपनी हैसियत से बढ़कर बुलंद बांग दावे किए जाते हैं। मसलन बतौर सेल्समैन काम करने वाला खुद को किसी बड़ी कंपनी का मैनेजर बताता है। लड़की के घर वाले भी हंसी खुशी ब्याह कर देते हैं, लेकिन कुछ अरसा बाद ही भयानक नताइज सामने आते हैं। मुश्किलात यहाँ ख़त्म नहीं होती बल्कि शुरू होती हैं। पाकिस्तानी मुआशरे में तलाक याफ्ता ख़वातीन को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, बल्कि ज़्यादातर केसेस में तो औरत ही को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। तलाक के बाद निस्बतन मर्द के बजाय औरत को दूसरी शादी के लिए दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस सारी बहस का मकसद नौजवान नस्ल को ये बावर करवाना है कि ख्याली दुनिया से निकलकर हकीकत को अपनाइए, अफू दरगुजर से काम ले और बुलंदो बांग दावों से परहेज़ कीजिए। रिश्तों में अना को आड़े मत आने दें। ख़ास तौर पर मोहब्बत के रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें, क्योंकि सिर्फ तलाक ही तमाम तर मसाइल का हल नहीं है। ये थी तहरीर मोहम्मद साजिदुर रहमान साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार नौजवान नस्ल और तलाक की बढ़ती हुई शरह। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आर्टिकल वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए और साथ बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक फ़ौरन पहुंच जाए।